यहाँ पर ये मांग परिजन तो कर ही रहे थे, लेकिन अब यहाँ इसके वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं विवेक तनखा, और उनकी इस मांग के बाद अब जो है सियासत जो है और गर्मा गई है। ये बड़ी खबर हो जाती है। शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए यहाँ पर कुलभूषण। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि तुषार शर्मा के सुसाइड के मामले में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा इन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। बाकायदा पत्र उन्होंने लिखा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। अगली खबर का रुख करेंगे जहां तुषार शर्मा मौत मामले में सुनवाई जो है वो कोर्ट में लगातार जारी है। भोपाल कोर्ट में दोबारा पोस्टमार्टम कराने पर सुनवाई जारी है और आपको बता दें कि यहां पर परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग उठाई है। कोर्ट ने तुषार के परिवार ने दलील दी है कोर्ट में कि तुषार की दलील यहाँ पर दी गई और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कल जो है याचिका यहाँ पर लगाई गई थी। बड़ी खबर है, आपको बता दें कि परिजनों ने दोबारा यहाँ पर पोस्टमार्टम की मांग यहाँ पर उठाई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार परिजन न्याय की गुहार लगा रहे थे, पोस्टमार्टम पर सवाल तो उठा ही रहे थे, क्योंकि एक जो रिपोर्ट आई थी उससे संतुष्ट नहीं थे। अभी भी आपको बता दें कि तुषार का जो शव है वो मरचुरी में रखा है। परिजनों का यही कहना है कि जब हमें न्याय मिलेगा, समर्थ की गिरफ्तारी होगी, एक बार फिर पोस्टमार्टम होगा, सही जांच सामने आएगी, उसके बाद ही तुषार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और यही वजह है कि लगातार इस पर जो न्याय की मांग की जा रही थी, अब लेकिन इस मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हो रही है। संजय डोंगर विदे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, कोर्ट से ही लाइव है। संजय, क्या अपडेट आ रही है, क्योंकि सुनवाई शुरू हो गई है और किन किन बिंदुओं पर सुनवाई चल रही है? आज की जो सुनवाई बिल्कुल जो याचिका लगाई गई, आज की जो सुनवाई की बात की जाए तो जो याचिका लगाई गई थी तुषार के परिवार द्वारा, उनका ये कहना था कि जो तुषार है उसका पोस्टमार्टम में कहीं ना कहीं भोपाल में जो एम्स में हुआ है उसमें गलतियां देखने को मिल रही है, तो इसका पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स में कराने की बात की गई थी। वहीं देखा जाए तो उनकी एक और मांग थी कि ये जो पूरा केस है तुषार से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, इसे कहीं ना कहीं बाहर किसी और प्रदेश में इसको ट्रांसफर कर दिया जाए। उनका सबसे ज्यादा इसलिए आरोप है क्योंकि अगर जो जिनके आरोपी हैं इसमें, चाहे सार्थक की बात कर ली जाए या गिरिबाला सिंह की बात कर ली जाए, वो दोनों ही यहाँ रसूख रखते हैं। भोपाल कोर्ट में गिरिबाला यहाँ पे जज रही हैं, पूर्व जज रही, तो इसीलिए उनके न्याय नहीं मिल पाएगा, तो इसीलिए वो न्याय पे विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन वो यही चाह रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ ना होते हुए इसे कहीं दूसरे प्रदेश में इसको ट्रांसफर कर दिया जाए। वहीं अगर बात की जाए जो पोस्टमार्टम को लेकर भी बात की गई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे कहीं ना कहीं संदेह जताया जा रहा था कि इसमें ऐसी कई सारी जो चीज़ें हैं या जो जांच है जो इस पर छोड़ दी गई थी, और इसको लेकर वो ये चाहते हैं कि एक बार फिर तुषार का एम्स दिल्ली में इसका पोस्टमार्टम किया जाए, जिसको लेकर अभी याचिका लगी हुई है, उस पर सुनवाई चल रही है। वहीं अगर देखा जाए तो तुषार के परिवारजन हैं, उन्होंने कई आरोप ऐसे लगाए हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए कहा सकता है पुलिस प्रशासन पे बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। अपराध के मामले में देखा जाए तो जिस प्रकार से जो तुषार की जो मौत हुई थी तो उसके सामने की बात आ रही थी कि उसके जो परिजनों की बात आ रही थी या बेल्ट की बात आ रही थी, ऐसे कई मामले थे जिसमें तुषार के परिजनों ने आरोप लगाया था। अब ये देखना होगा क्या लग रहा है अभी मौजूदा हालातों को देखते हुए क्या कोई फैसला, संजय क्या लग रहा है मौजूदा हालातों को देखते हुए क्या कोई फैसला अभी आ सकता है या फिर कोई नई तारीख तय की जा सकती है? इस फैसले पर किस तरह का माहौल है अभी वहां पर? राजेश, अगर देखा जाए तो तुषार के परिवारजनों का जो आरोप है, अभी तुषार के परिवारजन जिस प्रकार से कह रहे हैं, हमने अभी आपने तो कुछ देर पहले ही सुना होगा कि तुषार के परिवारजन ये कह रहे हैं कि हमें न्याय मिलने के लिए तो कहीं ना कहीं देर हो रही है, लेकिन न्याय पे विश्वास है, न्याय मिलेगा जरूर, आज नहीं तो कल मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से तुषार की जो बात आ रही है कि एम्स में, जो दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए, उसको लेकर परिजनों का भी यही है कि संदेह है कि शायद उनको फिर किसी केस में उलझा दिया जाएगा और उन्हें यहाँ से परमिशन नहीं मिलेगी और उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, जिससे तुषार की जो मिट्टी है वो और खराब हो सकती है। ये उनका आरोप है, क्लियर है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो अभी डिसीजन आने के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा। लगभग 3 से 4 बजे तक ये डिसीजन आने की उम्मीद बताई जा रही है कि आखिर तुषार को क्या दिल्ली एम्स में उसके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है या नहीं। अभी इंतजार परिजन के साथ सभी लोग कर रहे हैं। जी
यानी कि न्याय की लड़ाई जो है वो जारी रखेगी। अभी इंतजार है कि कोर्ट क्या फैसला देता है, लेकिन अगर उसके बाद की भी जो तैयारी यहाँ पर परिजनों की तरफ से की गई है कि आगे भी लड़ाई वो जारी रखेंगे। शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, फिलहाल आगे फिर आपसे अपडेट लेंगे। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि देखिए, अब परिजनों ने पोस्टमार्टम की मांग को लेकर कोर्ट में जो याचिका लगाई थी, अब उस पर सुनवाई हो रही है। कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर जो है कोर्ट जिन पर चर्चा करेगा और उसके बाद जो है एक फैसला जो है आएगा। वो देखना होगा कि उसके दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कोर्ट बोलता है या नहीं, लेकिन ये जरूर परिजनों का कहना है कि उनकी लड़ाई न्याय के लिए लंबी चलेगी। चलिए, अब हम आपको सुनवाते हैं कि जब वहां पर कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई एक तरफ चल रही, दूसरी तरफ त्रिशा के परिजनों से हमारे संवाददाता संजय ने खास बात की। सुनिए क्या कुछ कहा उनके परिजनों ने। त्रिशा के परिजन आज हमारे साथ कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। भोपाल में 10 दिन हो गए हैं चक्कर लगाते हुए। आइए बात करते हैं। सब आपका नाम? मेरा नाम आशीष शर्मा है। आशीष जी, हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से परेशानी हो रही है, किस प्रकार की परेशानियों का सामना अब करना पड़ रहा है, चाहे PM2 की बात कर ली जाए या FIR की बात कर ली जाए, किस प्रकार की अभी भी आपको परेशानी और कोर्ट क्यों पहुंचे हैं? देखिए सर, ऐसा है कि कोर्ट यहाँ पे जो फैसले दे रही है वो सही गलत ये सब आप उस पर जो है आप चर्चा करिए कि इस तरह के मैटर्स में किस कंडीशन में किस किस को बेल मिली है। आप यहाँ रहते हैं, आप जानने की कोशिश करिए पुराने पहले ऐसे कितनी बार ऐसे केसेस में बेल दी गई। जस्ट वो एक रिटायर्ड जज हैं, कंज्यूमर फोरम की अध्यक्ष हैं, सिर्फ इसी ओहदे की वजह से उनको बेल मिल रही है। एक ही केस में 2 एक्यूज्ड हैं, एक को बेल मिल जाती है, दूसरे को नहीं मिलती है। ये सब तो सवालिया निशान सर आपको उठाने चाहिए। आज आप पहुंचे हैं कोर्ट, क्या मांग लेके पहुंचे? सर हम आज नहीं पहुंचे, हम पिछले आज आपका केस चल रहा है। हमारी FIR के लिए हम लगे हुए थे कि साहब इसकी FIR करिए, वरना क्योंकि FIR अगर नहीं होगी तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी और उसके जो एविडेंसेस हैं, जो वाइटल इतने जो है कॉन्ट्राडिक्टरी जो वहाँ पर उसके शरीर के साथ जो चीज़ें हैं और इंडिकेशंस आपने देखे भी होंगे PM में, उस एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए उसके PM2 की डिमांड थी। एम्स दिल्ली में लगातार डिनाई करते रहे, कभी CP के ऑफिस, कभी किसी और कलेक्टर के ऑफिस, कभी जो है अभी कोर्ट में जाने को बोला, कोर्ट ने आज आने के लिए बोला था, आज सुबह से यहाँ वेट कर रहे हैं। तो सर इसका PM2 हो जाए, हम इसको क्रिमेट कर पाएँ, उसके बाद जो लड़ाई बड़े लोगों से है उनका जो पर्दाफाश होगा वो तो सब अपनी जगह है सर। अभी एक ये हमारी डिमांड है सर, जो पिछले 5-6 दिनों से लगातार जो है कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। एम्स ने भी आज लेटर लिखा है कि डेड बॉडी पुलिस को सौंपी जाए, क्या कहेंगे उसको लेकर? सर वो लेटर मेरे नज़र में जो है एक बहुत हैरानी की चीज़ है और प्रेशर और जो है बेसिकली एक कॉन्ट्राडिक्टरी एक्टिविटी है कि जहाँ एक तरफ लोग आपसे बार बार परिवार रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसका PM2 करा दीजिए और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। फिर वो कोर्ट में पहुँचता है, आप उसको लेटर थमा देते हैं कि भाई लेके चले जाइए, हमारे यहाँ तो व्यवस्था है नहीं। तो मैं कौन सी जगह जाऊँ व्यवस्था लेने? एम्स भोपाल से बड़ा कोई अस्पताल है क्या आपके यहाँ पर? शायद। क्या लिखा उसमें कि क्या फ्रीजर नहीं है? हाँ सर, डीप फ्रीज की व्यवस्था नहीं है, शरीर को लेने का कष्ट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? पुलिस का अगर सौंप दी तो? पुलिस सर क्या सवाल दोबारा? पुलिस को अगर बॉडी के लिए बोला है कि बॉडी पुलिस को सौंपी जाए तो? ये तो सर मैं तो ये सारे सवाल आप पुलिस से करिए कि आप चाहते क्या हैं कि ये इनको कितना किस हद तक जो है इनको जो है आप हरास करना चाहते हैं और किसको सौंपी? पुलिस को सौंपी है। पुलिस को बोला है कि एम्स की डेड बॉडी को यहाँ से हटाए। अच्छा सर, ऐसा है कि यही तो तरीका है कि आप जो है जो पीड़ित है, जो न्याय की गुहार कर रहा है, उसको इतना परेशान कर दीजिए कि वो जो है गिव अप कर दे। आपको क्या लग रहा है कि आज अगर हमने गिव अप कर दिया तो हम पहले माँ बाप होंगे? हमसे पहले लाखों माँ बाप जो है ना ऐसे ही दर्द लेके जो है अपनी बच्चियों का इस देश में जीवन काट रहे हैं। आप सोचिए कितनी संवेदन हमसे ही गलती हुई कि हम आगे उस परिवार में बढ़े, लेकिन जो है आप जानने की कोशिश करिए ये सब क्रीमी के पीछे क्या है छुपा हुआ, क्रीमी लेयर के। कहा जाए तो जिस प्रकार से त्रिशा की मौत हुई है एक हाई प्रोफाइल मामला बन गया है, लेकिन भोपाल में जिस प्रकार से त्रिशा के परिजन आज भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं आज वो न्यायालय पे भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। पुलिस पे तो उठा ही रहे हैं कि आखिर पुलिस ने क्यों नहीं इसकी छानबीन कर रही है, क्या दबाव में आकर इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, और जिसको लेकर आज फिर एक बार PM2 के लिए भोपाल कोर्ट पहुंचे हैं परिजन, त्रिशा के परिजन भोपाल कोर्ट पहुंचे। कैमरा पर्सन नंद किशोर सैनी के साथ संजय डोंगरदेव, भोपाल।